Hi, dear students, you are welcome on my online platform English Education. Dear students, आज हम सभी 11th और 12th के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस की चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपको आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस सिस्टम से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। ये इन सभी चीज़ों पर, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपके 11th और 12th के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में आपका पहला चैप्टर देखिए, आपका पहला चैप्टर हो जाएगा टेंस। आपका पहला चैप्टर होगा टेंस। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके पहले चैप्टर के तौर पर टेंस को रखा। क्योंकि यदि आपका टेंस पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो आगे के आपके जितने भी चैप्टर होंगे, जितने चैप्टर आप पढ़ेंगे, जैसे नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, बहुत सारे चैप्टर्स जो आगे हैं जिसे आप पढ़ेंगे, यदि आपका टेंस क्लियर रहेगा तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उस पर आप अपनी पकड़ अच्छे से बना पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी इसीलिए पहले चैप्टर के तौर पर हम टेंस को पढ़ लेंगे। हालांकि ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होते हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए होते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ लेंगे इसलिए कि ताकि आपका वो चीज़ रिफ़्रेश हो जाए और आप आगे के चैप्टर पे अपना कमांड बना सके। इसलिए हमने टेंस को पहले चैप्टर के तौर पर रख दिया। अब दूसरे चैप्टर पे हम पढ़ लेंगे नरेशन, यानी कि जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप नरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको पता होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब कि इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना सीखना होता है। तो दोस्तों, इसलिए हम दूसरे चैप्टर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लेंगे। अब तीसरा चैप्टर आपका क्या होगा? तीसरे चैप्टर पे हम लोग पढ़ लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, तीसरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे। इसमें आपको सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना सीखना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है सेंटेंस को। इसको हम तीसरे नंबर पे पढ़ लेंगे। अब चौथा नंबर आपका होगा, जो चौथा चैप्टर आपका होगा, यहाँ पे हम पढ़ लेंगे सिंथेसिस। क्या पढ़ लेंगे भाई? सिंथेसिस। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, ये आपका चौथा चैप्टर हो जाएगा। और आपका इसी क्रम में पांचवा चैप्टर हो जाएगा सिंटैक्स। क्या हो जाएगा भाई? आपका पांचवा चैप्टर हो जाएगा सिंटैक्स, जिसे आप कहते हैं रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश, जिसे आप रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी को सही लिखने के नियम के रूप में जिसे आप पढ़ेंगे। छठा आपका चैप्टर हो जाएगा सिंटैक्स के बाद छठा चैप्टर हम पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए ट्रांसलेशन तक पहुंच गए। हम क्या पढ़ लेंगे? छठा चैप्टर ट्रांसलेशन, जिसमें हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। हिंदी टू इंग्लिश, जिसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। उसी क्रम में आपका सातवां चैप्टर हो जाएगा। इसी क्रम में आपका सातवां चैप्टर लेटर राइटिंग हो जाएगा। लेटर राइटिंग, इसी क्रम में आपका सातवां चैप्टर लेटर राइटिंग हो जाएगा। और आठवां चैप्टर हो जाएगा आपका इसी क्रम में एस्से राइटिंग, जिसे आपको आर्टिकल के रूप में अब लिखने के लिए मिलेगा। एस्से राइटिंग,
एसे राइटिंग। 8वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? एसे राइटिंग। 9वां चैप्टर हो जाएगा आपका अनसीन पैसेज। 9वां चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? अनसीन पैसेज। 9वां चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी नंबर आपको गेन होते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज। और 10वां चैप्टर आपका हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। 10वां चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? फिगर ऑफ स्पीच। और 10वां चैप्टर आपका हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। उसी क्रम में आपका 11 नंबर चैप्टर हो जाएगा, इसी क्रम में आपका 11वां चैप्टर हो जाएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स एंड फ्रेजेज, इसी क्रम में आपका 11 नंबर चैप्टर हो जाएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेज। और इसी क्रम में 12वां चैप्टर हम पढ़ लेंगे अंततः वोकैबुलरी पढ़ लेंगे। और वोकैबुलरी में हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश ग्रामर का 11th का और 12th का सिलेबस है, जिसे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसी क्रम में हम अगली वीडियो में पढ़ाते चले जाएंगे और आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होती जाएगी। तो दोस्तों आप यदि इस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से आप उसको गेन कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इन सभी चीज़ों को इसी क्रम में एकदम बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।